लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि आप बल्क प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सेल ही नहीं अवेलेबल, तो वो CSV फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप ऑनलाइन sheets.google.com पे चले जाएं और वहाँ से जाके आप ब्लैंक शीट के अंदर भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इवन ये जो फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप इस फाइल को भी ईजीली अपलोड कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी पेनी। बगैर किसी पैसे के आप ये काम इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल वेबसाइट की फील की। हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई, हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया कि प्रोडक्ट्स को आप किस तरह से ऐड करते हैं, बल्क प्रोडक्ट्स को किस तरह से अपलोड करते हैं। अब एक और चीज़ पे बात करते हैं जो है बेसिकली नेविगेशन। नेविगेशन का यहाँ मतलब मैप से रिलेटेड नहीं है। मोस्टली लोग नेविगेशन से ये मतलब लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। इसका एक्चुअल मतलब तो यही है, लेकिन ये मैप से रिलेटेड नहीं है, ये वेबसाइट पर ट्रैवल करने से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो आप इस चीज़ को गौर करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपके पास कैटलॉग्स आ रही हैं, आपके पास शॉप ऑल का बटन आ रहा है, आपके पास बंडल ऑफर्स आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ई कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं या आप ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो हमारी नज़र एक मेन्यू आइटम की तरफ, एक नेविगेशन की तरफ ज़रूर जाती है। वो होता है बंडल ऑफर्स, डिस्काउंट्स या 50% ऑफ प्रोडक्ट्स या 70% ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो डिस्काउंट्स वाला नेविगेशन टैब होता है वो हमें मोस्टली अट्रैक्ट कर रहा होता है। हम परचेज़ करें या ना करें, हम उसको चेक ज़रूर करते हैं कि देखें इसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितने % का ऑफ़ लगा है, क्या वो ऑफ़ जो है वो हमें फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता। तो हम इन सारी चीज़ों को लाजमी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं, बैकएंड पे किस तरह से नज़र आती हैं। मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लेफ्ट साइड के ऊपर टैब्स बनी आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ टैब आ रही है आपके पास कंटेंट। कंटेंट के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंटेंट में आप डिफरेंट फाइल्स वगैरह को अपलोड कर सकते हैं, आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, आप मीडिया को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उसके अंडर यहाँ पे एक और आपके पास टैब बनी आ रही है मेन्यूज़। मेन्यूज़ बेसिकली वो चीज़ है जहाँ पे हम जाके नेविगेशन को डिज़ाइन करेंगे। मेन्यू पे आ जाता हूँ। मेन्यू में आपके पास 3 कैटेगरीज आ रही हैं। आपके पास मेन मेन्यू आ रहा है, फुटर मेन्यू आ रहा है और कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यू आ रहा है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोई एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन्यूज़ आ रहे हैं। मेन्यूज़ में हमारे पास एक तो ये मेन मेन्यू आ रहा है जिसमें शॉप ऑल लिखा है, न्यू लॉन्च लिखा है, गिफ्टिंग लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एक हमारे पास मेन्यू आ रहा है ये वाला, कार्ट का बटन बना हुआ है, सर्च का बटन बना हुआ है, ठीक है। एक मैं अगर बॉटम पे स्क्रॉल डाउन करके आ जाऊँ तो फुटर के अंदर भी यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट का, ब्लॉग का, स्टोर लोकेटर का, शिपिंग का, ये सारे मेरे पास मेन्यूज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं एक और वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपके पास भी कुछ मेन्यूज़ आ रहे हैं। ये आपके पास कुछ मेन मेन्यूज़ आ रहे हैं। राइट साइड पे अब आपके पास कार्ट के साथ ये पर्सन का आइकन बना भी आ रहा है। ये पर्सन का आइकन बेसिकली डिस्प्ले करता है जो आपका अकाउंट मेन्यू है। कि क्लाइंट अगर खुद अपना अकाउंट मैनेज करना चाह रहा है, अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है, वो भी आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। फुटर में हम आ जाते हैं तो फुटर पे भी आपको कोई ना कोई मेन्यू, कुछ आइकन्स वगैरह यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपने मेन्यू वाली ऑप्शन पे। यहाँ पे हमारे पास मेन मेन्यू आ रहा है। मेन मेन्यू वो होता है जो आपका टॉप पे शो होता है, बिल्कुल जो हेडर के अंदर शो होता है वो हमारा मेन मेन्यू आइटम्स हैं। फुटर मेन्यू नाम से ही क्लियर है, जो आपका बॉटम ऑफ द पेज डिस्प्ले होता है। उसके बाद आपका कस्टमर अकाउंट, बेसिकली आपका कस्टमर अकाउंट से रिलेटेड जो आपने मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, उसके अंदर कस्टमर को क्या क्या एक्सेस देनी है वो सब कुछ शो होता है। हम एक मेन्यू पे जाते हैं। इसके अलावा आप अपना कस्टम मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसकी ऑप्शन आपके पास ये क्रिएट मेन्यू की आ रही है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना एक नेम प्रोवाइड करेंगे जो भी आप मेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। उस मेन्यू के अंडर आप कौन कौन सी आइटम प्लेस करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से ऐड कर देंगे। हमारा पर्पज़ इस वक्त ये है कि हम मेन मेन्यू में चलें और मेन मेन्यू में चल के एडिटिंग करें। मैं मेन मेन्यू पे आऊँगा वापस।
यहाँ पे मेन मेन्यू में आपके पास कुछ आइटम्स आ रही हैं, होम आ रहा है, कैटलॉग आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने परफ्यूम की कलेक्शन बनाई थी वो ऐड कर दें। मैं ऐड मेन्यू आइटम पे जाता हूँ, यहाँ लेबल आ रहा है आपके पास। लेबल का मतलब है एक्चुअली नाम क्या लिखा आएगा। मैं यहाँ पे अगर परफ्यूम लिखना चाहूँ तो मैं परफ्यूम्स डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। इसकी दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ और इन ऑप्शंस में से किसी भी चीज़ को मैं यहाँ पे टैग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कलेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑल कलेक्शन आ रहा है, होम आ रहा है, परफ्यूम्स आ रहा है। मैं अगर परफ्यूम पे क्लिक करता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली उसका लेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया परफ्यूम्स। उसके अलावा मैं फर्दर इसी के अंदर कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे फिर मेन्यू आइटम में जाता हूँ, लिंक पे जाता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई परफ्यूम ऐड करना चाह रहा हूँ। ये परफ्यूम मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको प्लस पे क्लिक करूँगा, ये ऐड हो जाएगा। इसको भी प्लस पे क्लिक किया, ये ऐड हो गया। अब मेरे पास कलेक्शन आ गई, उसके अंडर परफ्यूम आ गया, लेकिन ये मेन्यू में इस तरह से शो नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ परफ्यूम के अंडर ये शो हो। मैं इसको यहाँ से पकड़ के हल्का सा ड्रैग करके थोड़ा सा आगे करूँगा तो अब ये परफ्यूम के अंडर शो होगा। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आपने ड्रैग राइट करना है तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये शो कहाँ पे होगा। आप देखें परफ्यूम की सब कैटेगरी में वो प्रोडक्ट शो हो रही है। इसी तरह से आप एक मेगा कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल सब कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूँगा तो ये चेंजेस हमारे जो स्टोर का फ्रंट एंड है उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परफ्यूम्स आ रहा है। मैंने जैसे ही परफ्यूम पे हॉवर किया मुझे साथ ही उसने वो प्रोडक्ट शो करना शुरू कर दिए। अब ये इस तरह से प्रोडक्ट शो हो रही है, ये क्यों इस तरह से शो हो रही है और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये सारी की सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी। जो थीम एडिटर है उसमें हेडर में जाके आप ये सारी की सारी चेंजेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप कोड के ज़रिए भी ये सब कुछ कर सकते हैं। आई होप कि मेन्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो और मेन्यू और नेविगेशन को आपने कैसे इम्प्रूव करना है ये भी आपको समझ आ गया हो। अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट फील हो रही है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है कि वो कॉमर्स तो हमने सीख लिया, हम स्टोर खुद से क्रिएट कर सकते हैं, हमें शॉपिफाई की स्किल्स भी आना स्टार्ट हो गई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इनिशियली कुछ महीने आपको तकरीबन एक जो है ना वो नॉर्मल सी प्राइस में मिल जाएगा। आप वो प्लान को अवेल करें और उसको लाजमी यूटिलाइज़ करें ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, द की इज़ एग्जीक्यूशन। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, अपना प्लान ब्रेन माइंड में बनाएंगे और उसको फ़ौरन से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके साथ बहुत सी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रैक्टिस की, अब आपको मोटिवेशन आ गई। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप उसको फ्रीलांसिंग के तौर पे सेल करके डॉलर्स में अपनी अर्निंग कमा सकते हैं, या आप अपना ब्रांड स्टार्ट करके अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। एंड आई ट्रस्ट यू कि आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। जस्ट ऑल यू नीड इज़ execution. Thank you.